बहुत खून आ रहा है, रुके, हम अभी पट्टी लेकर आते हैं। नहीं नहीं बेटिया, हम ठीक हैं बेटिया। अब हम अपने घर चलते हैं बेटिया, और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती हमसे। हाँ बाबा, हम घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबको सच भी तो बताना होगा। हाँ रुद्र जी, ये सच है, किसी को पहचानने में आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन वो इंसान हम ना है रुद्र जी। आप जानना चाहते थे ना कि हमने ये शादी काहे की? आपकी जान बचाने के लिए रुद्र जी। आपको मौत से बचाने के लिए। क्योंकि हम सच जान चुके थे कि जिस सौम्या जी आपसे प्यार नहीं करती है, बल्कि रुद्र जी के पैसों के लिए जी उनसे शादी करना चाहती थी। जिस शादी की पहली रात ही आपको जान से मारना चाहते थे रुद्र जी। अच्छी कहानी बनाती है तू। अब कहीं हमसे ये उम्मीद तो नहीं है ना तुझे कि हम तेरी इस मन घड़ंत कहानी पे विश्वास करेंगे? मालकिन, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं मालकिन, बल्कि सच तो ये है कि जैसे ही हमें सच पता चला हम सौम्या जी के पास गए उन्हें समझाने के लिए। लेकिन वो तो टस से मस ना हुई। वो आज रात एक अनोखे फूल का रस मिलाकर रुद्र जी को जान से मारना चाहती थी। नहीं रुद्र, गौरी झूठ बोल रही है। और वो ही रस हमें भी पिलाने वाली थी, लेकिन जैसे तैसे हम बचकर यहाँ पर आए। झूठ बोल रही हो तुम। रुद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। अरे हम झूठ काहे बोलेंगे? काम मिलेगा हमें झूठ बोलकर। रुद्र जी, अगर हमारे मन में पैसों का लालच होता, हमें इस हवेली के पैसे चाहिए होते, तो हम तो चले जाते ना। अम्मा जी ने तो पहले ही सब कुछ हमारे नाम कर दिया था, तो हमें जो शादी करने की जरूरत ना थी, हम चुपचाप यहाँ से चले जाते। लेकिन नहीं, हमने यहाँ रुकने का फैसला किया। हमने आपकी जान बचाने का फैसला किया। और फिर भी अगर आप सबको हमारी बात पे विश्वास ना हो रहा है ना, तो चले जाइए घर के बाहर और खुद देख लीजिए। सौम्या जी के साथ जो लोग मिले हुए हैं वो इस हवेली के बाहर छुपे हैं। अरे हमने खुद इनको
बात करते हुए सुना है। ये क्या बकवास कर रही हो? कौन लोग? मैं इस शहर में नहीं आई हूँ, मैं किसी को जानती तक भी नहीं हूँ रुद्र। रुद्र, तुम इसकी बातों पे यकीन तो नहीं कर रहे हो ना? 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दुर्गेश, अपने आदमियों को लेकर बाहर जाओ और देखो हवेली के परिसर में कोई अनजान इंसान तो नहीं दिख रहा। अगर हो तो उसे घसीट कर लेकर आओ। जी अम्मा जी। ये रॉकी तो बाहर ही बैठा है, अगर उसे पकड़ लिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं सब समझ गई रुद्र। अब मुझे पता चला कि तुम अपने घर वालों से मुझे क्यों नहीं मिलाना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे घर वालों के आगे तुम्हारी कोई आवाज ही नहीं है। और अब मुझे लगता है तुम्हारे साथ अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है रुद्र। सौम्या, सौम्या, अब मुझे जीना ही नहीं है, मर जाऊंगी मैं। इस हवेली के आसपास आ तो गया तू, लेकिन अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगा। कौन है आप लोग और क्या बिगाड़ा है हमने आपका? अंदर चल, सब बताते हैं। छोड़ दीजिए ना भैया जी, भूल हो गई, दोबारा आपकी हवेली पे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ये रॉकी फोन क्यों नहीं उठा रहा? अगर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सौम्या, सौम्या, ओपन द डोर। सौम्या, कोई पागलपन मत करना प्लीज, दरवाजा खोलो। सौम्या, सौम्या, सौम्या बेटा दरवाजा खोलो। सौम्या, बच्चे क्या कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो।